चिंता की लकीरें गहरी तो हो ही रही है। उन परिजनों में भी काफ़ी परेशानी है और वो लगातार दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। देश भी इस प्रार्थना में शामिल है और सहारा समय की ये मुहिम भी है कि हमारे वो जाबाज सुरक्षित घर वापस आ जाए। बहरहाल चर्चा में शामिल होते हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा दें, कैप्टन आई सिंह आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है बब्बर कुमार सिंह, आप सीपीआई के नेता हैं। मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है प्रोफेसर एन.के. चौधरी, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत, आपका बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह, परेशानी का कारण तो हम समझ सकते हैं क्योंकि जिन 8 पूर्व नौसैनिकों पर कथित जासूसी का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी गई है, वो बेकसूर हैं। लेकिन अब कतर से कैसे उन्हें वापस लाया जाए, एक चुनौती भी है। हालांकि सरकार का प्रयास लगातार जारी है। जिस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर ने आश्वासन भी दिया है परिजनों को कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आगे क्या है? देखिए संजय जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी बिल्कुल प्रयासित हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पूर्व सैनिकों को जो बाहर रह के, खास करके कतर में ही रह के वहाँ की एक निजी कंपनी में कार्य कर रहे थे, और उनको कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा किसी न किसी देश की सह के ऊपर जासूसी के मामले में उन्हें फंसाया गया है, क्योंकि वो निर्दोष हैं। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, ना ही वो अभी सेना में थे, ना किसी सेना के लिए कार्य कर रहे थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है जब सैनिक रिटायर होता है तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी कार्य कर सकता है, जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र होता है। इसी तरह से उन्हें एक कंपनी में वहाँ जॉब मिला और वो वहाँ रह रहे थे और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से कर रहे थे। मगर मैं कहना चाहूँगा संजय जी, इसमें कहीं ना कहीं अन्य देशों की जो हमारे अपोजिट में हैं उनकी सह पे ये कतर ने कार्य किया है। मगर ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि निंदनीय है और बहुत ही निंदा करना चाहिए इसकी, कि इस तरह की किसी के प्रति बदले की भावना से किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं है। राजनीतिक दोष हो सकते हैं, मगर उसकी वजह से किसी बेजान और निर्दोष की हत्या कर देना, उसको षड्यंत्र के तहत उसे फंसा देना, ये बिल्कुल गलत है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे इस टाइम के विदेश मंत्री, इनसे पूर्ण देश को उम्मीद है। और जो हमारे सैनिक हैं जो वहाँ जिनको सज़ा मिली है, उनके परिवार भी बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हैं। वो जानते हैं इस बात को कि ये सरकार न्याय हमें दिला सकती है और हमारे कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ये बचा सकती है, और उसमें हम लगे हुए हैं। हम सारे प्रयास, कोई प्रयास छोड़ नहीं रहे, सभी प्रयास करेंगे, लास्ट तक हम उसमें लगे रहेंगे जब तक अपने